Hello guys, in this video we are going to discuss another important part of current affairs for CDS 2 2020. As we all know that only 2 months are left for the final exam, and at this point of time it's very important for you to study smartly and cover important topics which can actually fetch you marks in the exam. The time has gone when you can actually pick up bulky books and prepare, and now only planned revisions is all you need. Here in this course, you get all NCERTs and standard books covered and all relevant current affairs as well. This course guarantees you 40 plus marks in GS, which is all you need to clear CDS 2 2020. So now we'll start with the important current affairs. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे. The first question is, which country plays host to the military exercise Kavkaz 2020 that was seen in news recently? तो अभी recently ये military exercise Kavkaz 2020 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. तो हमसे पूछा गया है कि इसकी which country will play its host. ठीक है, our options are A China, B Russia, C Kazakhstan and D France. तो इसका आंसर है B रशिया. रशिया is to host a multilateral tri-services military exercise. तो पता होना चाहिए कावकाज क्या है. मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है. ठीक है, एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इंडिया इज नॉट सेंडिंग इट्स कंटिंजेंट टू द एक्सरसाइज ड्यू टू कोविड-19. तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, उन्होंने डिसीजन लिया है कि ड्यू टू कोविड-19 इंडिया वोंट पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. ठीक है, रेस्ट चाइना, मेंबर्स ऑफ एससीओ, टर्की एंड ईरान विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज. बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कावकाज 2020 एक्सरसाइज अभी रिसेंट न्यूज में थी. तो इसको कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है रशिया, एंड इंडिया इज नॉट सेंडिंग इट्स कंटिंजेंट इन टू दिस एक्सरसाइज ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन. Next question is, which institution has recently developed world's largest solar tree in India? तो अभी recently world's largest, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे largest solar tree जो है वो इंडिया में अभी recently built हुआ है. तो हमसे पूछा है कि कौन सा institution ने इसको build किया है. ठीक है, our options are A ISRO, B CSIR, C IIT Bombay and D IISc. ठीक है, तो इसका आंसर है B CSIR. CSIR का जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम CMERI से भी डिनोट करते हैं, इसने भी रिसेंटली डेवलप किया है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सोलर ट्री. एंड ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? ये इंस्टॉल हुआ है दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है दुर्गापुर बंगाल में. द सोलर ट्री इज डिजाइन टू इंश्योर मैक्सिमम सोलर एक्सपोजर टू ईच सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल. ठीक है, तो ये इस तरीके से सेटअप किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बहुत मैक्सिमम सोलर एक्सपोजर हो इसके पैनल्स के पास. और दिस इज अ टोटल ऑफ 35 सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स इन ईच ट्री. ठीक है, तो इसमें हर ट्री में 35 सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल है, एंड दैट इज वाई इट इज बीइंग नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इन इंडिया. तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है. बंगाल में इंस्टॉल हुआ है, और किसने किया है? CSIR ने किया है. Next question is, Hindi, Kashmiri and Dogri are set to become the official languages of which state or UT? ठीक है, तो अभी रिसेंटली हिंदी, कश्मीरी और डोगरी तीनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही है. किस स्टेट की या किस यूटी की? आर ऑप्शंस आर A महाराष्ट्र, B तेलंगाना, C जम्मू कश्मीर एंड D दमन एंड दीव. तो इसका आंसर है C जम्मू कश्मीर. जो यूनियन कैबिनेट है हमारी, अभी रिसेंटली उसने एक बिल अप्रूव किया है विच गिव्स ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी तीनों को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात की गई है इस बिल में. अभी तक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑलरेडी थी जम्मू कश्मीर में वो थी उर्दू एंड इंग्लिश. ठीक है, तो उर्दू एंड इंग्लिश जो थी वो अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी. नाउ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही है. जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट दिस बिल. तो बिल ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, और इसको लेजिस्लेट कब किया जाएगा? मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी 3 नई लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड होने जा रही है जम्मू कश्मीर की. दैट इज हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी. Next question is, Wilmington, which
has been declared as World War II heritage city is located in which country? तो अभी रिसेंटली विल्मिंगटन जो है उसको एज अ वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी के नाम पे डिक्लेयर किया गया है. तो ये कौन सी कंट्री ने किया है? ठीक है, ये कहाँ पे किस कंट्री का पार्ट है? आर ऑप्शंस आर ए यूके, बी फ्रांस, सी इटली और डी यूएसए. इसका जो सही आंसर है वो है डी यूएसए. अभी रिसेंटली विल्मिंगटन जो है वो यूएस स्टेट ने डिक्लेयर किया है एज अ वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी एंड इट इज द फर्स्ट of such cities to be announced. ठीक है, this announcement was made by the US President Donald Trump during the ceremony held to mark the 75th anniversary of the end of World War II. तो World War II की जो एंड होने की 75th एनिवर्सरी थी उस पे डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि विल्मिंगटन जो है इसको वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाएगा. तो विल्मिंगटन जो है इट इज बीइंग लोकेटेड इन यूएसए. Another question is which country has launched the Indo-Pacific strategy with India? तो हमसे पूछा गया अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी किसी कंट्री ने इंडिया के साथ में बनाई है. ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है? हमारे ऑप्शंस है ए यूएई, बी जर्मनी, सी इटली और डी ब्राजील. तो इसका जो सही आंसर है वो है बी जर्मनी. ठीक है, अभी रिसेंटली जो करंट प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन जर्मनी के, उन्होंने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी विद इंडिया. और ये जो स्ट्रैटेजी है इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय जर्मनीज फॉरेन मिनिस्टर सजेस्टेड डायलॉग विद इंस्टीट्यूशन सच एज बिम्स्टेक एंड IORA. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि डायलॉग्स होंगे विद बिम्स्टेक. बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. और उसके बाद IORA that stands for Indian Ocean Rim Association. इन दोनों से डायलॉग्स होंगे इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. तो बेसिकली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो किसके बीच में हुई है? इंडिया एंड जर्मनी के बीच में उन्होंने ये लॉन्च की है. And it is being launched to have a dialogue in the field of maritime safety and disaster risk management. The next question is the Smart City Index 2020 has been released by which institution? तो अभी Smart City Index 2020 recently launch हुआ है. हमसे पूछा गया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है. ठीक है, तो हम इसका सही आंसर है सी IMD. IMD बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 हैव बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय IMD दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग. तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स दो कौन से मिलके लॉन्च करते हैं? IMD दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और दूसरा है SUTD दैट इज सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा शार्प फॉल है उनकी रैंकिंग में इन दी ग्लोबल लिस्टिंग ड्यू टू लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इनकी रैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट है. और हमें पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? IMD विद कोलैबोरेशन ऑफ SUTD. Another question is which state or UT has launched a free of cost हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कवरिंग ऑल इट्स रेजिडेंट? तो अभी रिसेंटली कौन सी यूटी ने या स्टेट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जिसमें वो सारे रेजिडेंट्स को कवर करेगा? इसका जो सही आंसर है वो है बी जम्मू कश्मीर. रिसेंटली गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैज अनाउंस्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कवरिंग all residents of Jammu and Kashmir, and this scheme will provide health insurance cover free of cost to all the residents. The scheme will also cover retired employees and their families as well. This health insurance scheme is expected to cover nearly 70 lakh रेजिडेंट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम. ठीक है, तो ये स्कीम के अंडर 70 लाख वो रेजिडेंट्स कवर करने की कोशिश किया जाएगा जो आयुष्मान भारत स्कीम में ऑलरेडी कवर्ड नहीं है. और ये एक ऐसी स्कीम है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Now, which union ministry launched Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0? ठीक है, तो रिसेंटली जो ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क रिसेंटली इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है CSCAF 2.0 एंड द क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है NIUA दैट इज क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज अंडर
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और इसका एम क्या रहेगा, इसका एम रहेगा बेसिकली टू प्रोवाइड अ प्लान फॉर सिटीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज व्हाइल इंप्लीमेंटिंग देयर एक्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, सिटीज को इस तरीके से प्लान करेगा सो दैट दे कैन कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज व्हाइल इंप्लीमेंटिंग देयर एक्शंस। Next question is Sonam Shering Lepcha, who has passed away, was associated with which field? तो recently अभी सोनम लेप्चा की डेथ हुई है, तो हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। ए स्पेस, बी म्यूजिक, सी पॉलिटिक्स एंड डी बिजनेस। तो इसका सही आंसर है बी म्यूजिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ही वॉज अ फोक म्यूजिशियन, ठीक है, जो कि भी रिसेंटली ही पास्ड अवे एट वेस्ट बंगाल एट द एज ऑफ 92। एंड ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोनम लेप्चा हमें पता होना चाहिए, ये म्यूजिक इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। Next question is which country has declared an environmental emergency after the ship MV Wakashio spilled fuel? तो थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि किसी कंट्री ने एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी क्योंकि एक शिप में से बहुत ज़्यादा फ्यूल स्पिल हो गया था। तो वो कौन सी कंट्री थी? हमारे ऑप्शन है ए मालदीव्स, बी मॉरिशस, सी मलेशिया एंड डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है बी मॉरिशस। रिसेंटली मॉरिशस ने एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी आफ्टर MV वकाशियो, जो कि एक जापानीज ओन शिप थी। उसमें से क्या हुआ था कि बहुत सारा फ्यूल जो है वो स्पिल होने लग गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको देखते हुए बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन बन गई थी और इसीलिए एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी बाय होम, बाय मॉरिशस। मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर भी इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस इज प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, प्रविंद जगन्नाथ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड मॉरिशस की लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज रिसेंटली दिस वाज अ वेरी ह्यूज इवेंट दैट हेल्ड देयर। और हमें पता होना चाहिए ये जो शिप थी ये जापानीज ओन्ड शिप थी और हमें शिप का नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian state is the top performer in implementation of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme अमृत? तो रिसेंटली कौन से इंडियन स्टेट ने बिल्कुल टॉप परफॉर्मेंस दी है इन अमृत स्कीम? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी गुजरात, सी उड़ीसा एंड बी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है सी उड़ीसा। ठीक है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उड़ीसा कंटिन्यूड टू बी द टॉप परफॉर्मर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है बाय securing 80 or approx 85% and provided piped water supply to household of 9 cities of the state। ठीक है, तो ओडिशा ने बहुत ज़्यादा काम किया है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो इसीलिए ये टॉप परफॉर्मर रही है कहाँ पे? अमृत स्कीम में। नाउ अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ओडिशा के बाद जो अगली सिटी आती है वो आती है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एंड देन तेलंगाना। सो दिस वॉज बेसिकली टॉप परफॉर्मर कौन रहा है अमृत स्कीम में? टॉप परफॉर्मर रहा है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय NHAI? NHAI is basically National Highway Authority of India to monitor plantation along national highway। तो नेशनल हाईवे के along plantation का अभी एक प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो वो NHAI किस एप्लीकेशन के थ्रू इट विल मैनेज? तो हमारे ऑप्शन है ए ग्रीन चेक, बी हरित पाथ, सी ग्रीन कॉरिडोर एंड डी ग्रीन दर्शन। तो इसका सही आंसर है बी हरित पाथ। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन नेम्ड हरित पाथ। It has been developed by NHAI to monitor the location, maintenance activities and performance of all its plantation project। तो बेसिकली NHAI के थ्रू जो ये ऐप लॉन्च हुआ है ये हुआ है हरित पाथ।